हेलो गाइस, आज रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर में हम बात करेंगे। आज बाकी तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो रेनमैन प्रॉब्लम्स होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था क्या, रिवर वाली प्रॉब्लम्स के लिए, यहाँ पर रिवर और स्विमर वाली क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी में सॉल्व करते हैं। आज एक तो रेनमैन प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, और अगर टाइम बचा तो एयरक्राफ्ट वाली जो होती है वो वाली बात करेंगे। ओके, तीन टाइप की आज हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। इसमें रेनमैन वाली इंटरेस्टिंग होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली मतलब सिंपल, अगर लंबे तरीके से करोगे तो हार्ड होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, शॉर्टकट से करोगे तो बड़ी सिंपल होती है। और एयरक्राफ्ट वाली, ये तो लाइक एयरक्राफ्ट वाली तो सिंपल मतलब स्विमर वाले की, रिवर वाले की कॉपी टाइप है। अभी आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे कॉपी टाइप है। लेकिन रिवर और एयरक्राफ्ट वाली लाइक बहुत मिलती जुलती हैं। भाई एयरक्राफ्ट को स्विमर अगर माने और विंड के जो बहाव है, हवा का जो बहाव है उसे नदी के बहाव से कंपेयर करें तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम सा आएगा। सो वो वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और रेनमैन। तो सबसे पहले रेनमैन वाली प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। रेनमैन वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कुछ होता है कि ये अगर नदी बनाए और सड़क बनाए और ये आदमी बनाए, तो इसकी कुछ आदमी की वेलोसिटी है वीएम, राइट। तो एक वीएम होती है हमारी, जो कि क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, मतलब ठीक है ना, वीएम। उसके बाद कुछ रेन होती है, यहाँ पे कुछ ये बादल हैं जैसे, और इसमें क्या पड़ रही है, ये कुछ रेन पड़ रही है। तो ये जो रेन पड़ रही होती है ये कुछ एंगल पे पड़ रही होती है, थीटा एंगल अगर इसे माने, तो ये वाली जो रेन का कुछ एंगल होगा वो कुछ वी आर होगा। ये कैसे है, ये ग्राउंड से देखने वाला है, इस आदमी की बात नहीं कर रहे। वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि अगर कोई बंदा दूर से खड़े होकर देख रहा होगा, रेस्ट पे बंदा खड़ा होकर उस बादलों की रेन को देख रहा होगा, तो ये वी आर होगी। इस चलते हुए बंदे को कुछ और लगेगी, है ना। तो वी आर क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड बाय ए स्टैंडिंग पर्सन, कि एक अगर खाली मतलब नॉर्मल रेस्ट पे कोई बंदा खड़ा है तो उसे वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे लग रही होगी, ठीक है। और फिर अगर हम फॉर्मूले वाइज करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मैन, कि अभी आदमी को अगर एक मतलब बंदा रेस्ट पे खड़ा है तो उसे वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी लग रही होगी, वो वी आर होती है। आदमी चल रहा है वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू वी एम से, तो इस आदमी को वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी प्रतीत हो रही होगी, वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन इन मतलब एज सीन बाय दिस मैन, एज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मैन, ओके, फॉलिंग ऑन दिस मैन, या फिर कह सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, सर, कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय दिस मैन, ये जो आदमी है ये कैसे सी कर रहा होगा। या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन एज्यूमिंग मैन एट रेस्ट, हमें पता है इसकी कुछ वी एम है, ठीक है, लेकिन अगर इसे हम मैन को एज्यूम करते हैं कि ये रेस्ट पे, तो इसे वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी प्रतीत हो रही होगी, एज्यूमिंग मैन एट रेस्ट। तो जब हम ये एज्यूम करते हैं तो हमें कुछ चेंज करना पड़ता है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं रेस्ट पे, तो वो अपने आप को एज्यूम रेस्ट पे कैसे करवाता है कि जो भी उस पर लग रही होगी, इस पर क्या लग रही है, वी एम लग रही है, तो उसका नेगेटिव बाकी सब पे लगा देगा, ओके, ऐसे एज्यूम करवाते हैं रेस्ट पे। तो मतलब वी आर एम की डेफिनेशन वहीं से आती है फिर, ठीक है ना। और या फिर कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग ऑन दिस मैन, ओके। तो ये वी आर एम की डेफिनेशन होगी। तो फॉर्मूले से क्या होगी, वी आर एम, फॉर्मूले से होगा वी आर एम वी आर माइनस का वी एम, ये फॉर्मूले से होगा। अब इस फॉर्मूले को मैं फीलिंग में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ आपको, जैसे जो मैंने आपको कहा था, जो लास्ट टाइम हमने रिवर और स्विमर वाले क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने कहा था उसमें फीलिंग कम लगाओ, फॉर्मूले ज़्यादा लगाओ। मतलब 2D क्वेश्चन को 2 1D क्वेश्चन के पार्ट में तोड़ के फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो।
क्योंकि उसमें फीलिंग्स लगाने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा होता है। हो सकता है किसी को भाई फीलिंग उसमें लग जाए तो मतलब अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट मुझे कैसा लगता है, मुझे लगता है कि रिवर और स्विमर वाले क्वेश्चंस में फीलिंग कम लगती है। वहाँ पे अगर आप लॉजिकली फॉर्मूले से सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। रेन मैन वाले प्रॉब्लम में फॉर्मूला कम लगता है, मतलब फॉर्मूला भी लगेगा लेकिन मतलब ज़्यादा फीलिंग लगती है। फीलिंग अगर आपकी क्लियर है रेन मैन वाले प्रॉब्लम में तो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ये हमारा यहाँ तक तो ये क्या था, ये तो हमारा अभी तक तो फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ तक मैंने ये वाली लाइन लिखी, वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। सबसे पहले मैंने आपको वी आर और वी एम की डेफिनेशन बताई कि उनका मतलब क्या है, फिर मैंने वी आर एम बताया कि वी आर एम का मतलब क्या है, और फिर मैंने नॉर्मल अपना रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाया कि जब भी हम किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वी आर माइनस वी एम कर देते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आता है। अब मैं इसे चाह रहा हूँ कि फीलिंग में, तो अगर इसकी हम बात करें, इस फॉर्मूले को अगर मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँगा कि उस आदमी को रेन अपने ऊपर फॉल होती हुई कैसे लग रही होगी, कि वो आदमी अगर कोई चल रहा है, ये वाला जो आदमी चल रहा था, तो इसे ये जो रेन है ये कैसे लग रही होगी। तो अब आप खुद सोचो, कैसे सोचोगे कि लाइक अगर बारिश ऐसे पड़ रही है, लाइक किसी एंगल पे पड़ रही है ना, ये थीटा वाले एंगल पे पड़ रही है, तो इसके अगर ये सामने बंदा चल रहा है तो उसके चेहरे पे बारिश पड़ रही होगी। अब सोचो वो तेज़ी से आगे भागने लगे। मैंने क्या कहा था, फीलिंग करने के लिए कई बार हम एक्सट्रीम केस लेते हैं। मान लो वो बहुत तेज़ी से आगे भागने लगेगा, तो आपको लगेगा ना कि उसके मुँह पे और तेज रेन्स पड़ेंगी, जो मतलब बारिश की बूंदें उसके मुंह पे और स्पीड से पड़ रही होंगी। फीलिंग आती है वो कि जब आप बारिश में दो डायरेक्शन में भागोगे, या तो इस डायरेक्शन में भागोगे या फिर इस डायरेक्शन में भागोगे। तो अगर आप ऐसी डायरेक्शन में भागोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि बारिश की बूंदें आपके मुंह पे तेज पड़ने लगेंगी, एक डायरेक्शन में भागोगे, और दूसरी डायरेक्शन में भागोगे तो बारिश की बूंदें आपके मुंह पे कम स्पीड से पड़ेंगी। आ रही है वो फीलिंग कि अगर मैं इस डायरेक्शन में भागूंगा तो इस वी आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ये क्या होगा, वी आर का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो ये तो लाइक उसके सिर पे पड़ रहा होगा वी आर का कॉस थीटा, तो मतलब उसे इसकी वजह से, इस वी आर के कॉस थीटा की वजह से उसके चेहरे पे नहीं पड़ेगा। ये वी आर कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये कभी उसके चेहरे पे नहीं पड़ेगा, ये हमेशा उसके सिर पे पड़ रहा होगा। चेहरे पे कौन सा कंपोनेंट पड़ रहा होगा रेन का, वी आर साइन थीटा वाला, कि जो रेन की बूंदें वी आर साइन थीटा की वजह से हैं वो उसके चेहरे पे पड़ रही होंगी। अगर आप सोचोगे कि अब वो इसमें भागेगा और रेन का जो वी आर साइन थीटा वाला ऐसा है, तो उसके चेहरे पे और तेज लगेंगी वो बूंदें। और अगर वो उल्टी डायरेक्शन में भागेगा तो आप खुद सोचो ना कि वी आर साइन थीटा ये भी इस डायरेक्शन में और वो बंदा भी इस डायरेक्शन में भागने लगेगा। तो लाइक आ रही है वो फीलिंग थोड़ी थोड़ी अब, मतलब कि उस पर कम पड़ेंगी, वो कम स्पीड से बूंदें पड़ेंगी। और ये फॉर्मूले से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि जब हम क्या एज्यूमिंग मैन एट रेस्ट करते हैं, या फिर हम जब ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ऐसा सोचो क्या करेगा वो आदमी कि अपनी वेलोसिटी जो उसकी है वी एम, ये मतलब अपने आप को रेस्ट पे मारने के लिए करेगा कि माइनस का वी एम इस बादल को दे देगा बेसिकली, या फिर रेन की बूंदों की जो स्पीड है वो माइनस के वी एम से और उधर हो जाएगा। तो जैसे मतलब क्वेश्चन से दिखाऊं, मतलब आई फीलिंग थोड़ी थोड़ी नहीं आई। फीलिंग क्या थी, फीलिंग ये थी कि अगर आप बारिश में दो डायरेक्शन भाग सकते हो, तो आगे की साइड या फिर पीछे की साइड। आगे की एक साइड भागोगे तो आपकी बूंदें जो मुंह पे लगेंगी वो तेज़ लगेंगी, बस ये फीलिंग ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मैं भागूंगा तो मुझे बूंदें तेज़ लगेंगी मुंह पे, और किस डायरेक्शन में भागूंगा तो मुझे बूंदें सिर पे मंदी स्पीड में लगेंगी। ये फीलिंग से आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन में किस में भागूंगा तो क्या होगा। तो उससे हमें क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला उस फीलिंग से भी आता है कि माइनस हो रही है वेलोसिटी। तो क्वेश्चन अगर करते हैं एक, तो ये अगर ऊपर वाले केस ले लेते हैं, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है कि मुझे वी एम फाइंड करना है सच दैट कि जो उसकी रेंज की जो ड्रॉप्स हैं वो उसके, मुझे वी एम फाइंड करना है सच दैट कि जो रेन है ड्रॉप्स ओनली वर्टिकली, या फिर ओनली वर्टिकली कह सकते हैं, फिर ऑन हेड कह सकते हैं ऑफ मैन, कि वो बंदा किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में भागे, क्या हो जिसकी वजह से, उसकी वजह से ये हो कि उसकी जो बूंदें सिर पे जो बूंदें पड़ रही हैं वो उसके चेहरे पे न पड़े, सिर्फ सिर पे पड़े। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम इससे लेते हैं तो मुझे पता है कि मेरी वी एम कुछ ऐसे है और मेरी कुछ वी आर कुछ ऐसे, और ये थीटा बना रही है, राइट। ये तो सबको पता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे वी एम कुछ ऐसे लेनी है सच दैट द ड्रॉप्स ओनली फॉल वर्टिकल ऑन मैन। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, दो 1D के क्वेश्चन में, तो एक तो होगा कि इस डायरेक्शन में वी आर का साइन थीटा कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में वी एम होगा, और क्या होगा, एक होगा कि इस डायरेक्शन में वी आर का कॉस थीटा होगा।
गुड। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमें रखनी है, तो इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, मैन ऊपर नीचे तो चल नहीं रहा, तो ये वाला कंपोनेंट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसकी वजह से कंपोनेंट चेंज हो सकता है। अब सोचो अगर मैन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एज्यूम दो ही तरीके हो सकते हैं, तो मैन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वी एम इसमें होगी या फिर वी एम पीछे होगी। अगर मान लेते हैं कि वी एम की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा वी आर एम, ठीक है ना, और ये एक्स डायरेक्शन में वी आर एम है एक तरीके से, तो ये कितनी होगी, वी आर माइनस वी एम। तो अगर वी आर कितनी है तो माइनस का वी आर साइन थीटा, राइट, और वी एम कितनी है, प्लस का वी एम है, और ये सॉरी प्लस का वी एम है, और ये वी आर माइनस साइन थीटा, बीच में एक माइनस आएगा, तो कितना होगी, माइनस का वी आर साइन थीटा और माइनस का वी एम। लेकिन मुझे तो ये क्या करना है, ज़ीरो करना है। जब मेरा एक्स डायरेक्शन में वी आर एम ज़ीरो होगा तभी तो आदमी के सिर पे, मतलब समझ रहे हो ना, मुझे ये अगर मैंने इस 2D वाले क्वेश्चन को 2 1D वाले में सॉल्व किया तो मुझे क्या आंसर लाना था कि ओनली वर्टिकल या ऑन हेड पढ़नी चाहिए, तो मतलब मुझे ये वाला केस तो रखना है, और इस वाले केस में उसके चेहरे वेहरे पे ना पड़े, तो मतलब वी आर एम यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, तो ऐसे तो ज़ीरो आया नहीं। अब सोचो ये वी एम क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता दूसरा केस, तो दूसरा केस अगर वी एम इस डायरेक्शन में होता तो वी आर एम एक्स करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का वी आर साइन थीटा, तो माइनस का वी आर साइन थीटा ही रहेगा, एक ही माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले की वजह से, और फिर क्या था, माइनस का वी एम होता, तो ये आता मेरा वी एम माइनस वी आर साइन थीटा, और ये चीज़ ज़ीरो करनी है तो ये ज़ीरो हो सकती है, तो वी एम मेरा आता है वी आर साइन थीटा के इक्वल, वी एम मेरा था वी आर साइन थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये आता, ये आया फॉर्मूले से, अब इसे फीलिंग से समझो। इसका मतलब होता कि ये जो आदमी था अगर ये इस डायरेक्शन में भागने लगता वी आर साइन थीटा से, जिस डायरेक्शन में, अगर ये वी आर के दो कंपोनेंट हैं, एक नीचे और एक इधर, तो जिस डायरेक्शन में जो ये वाला कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में ये आदमी भागने लगता वी आर साइन थीटा से, तो जो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती ना, तो आदमी अगर बूंदे ऐसे टेढ़ी पड़ रही थी और आदमी ऐसे भागने लगता इस कंपोनेंट से वी आर साइन थीटा से, तो उसके सिर पे सिर्फ बूंदे सीधी पड़ती, क्योंकि जो ये वाला कंपोनेंट था, जो टेढ़ा वाला कंपोनेंट था, वो तो आदमी भी उस डायरेक्शन में भागने लगा। तो अब तो ये क्या आया, रेन वाली प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं बेसिकली, ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो रेन होती है उसके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसे मान लो और एक ऐसे मान लो, और जो आदमी होता है, मैन जो होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है, ऐसे मान लो। तो अगर हमें सिर्फ सीधी पढ़वानी है तो हम इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आदमी पे जो रेन की बूंदें से सीधी पड़ते हैं, क्योंकि जो उसका रिलेटिव वी आर एम, जो मतलब उसका रिलेटिव वेलोसिटी होगी रेन की मैन के हिसाब से, और सिर्फ अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें, तो मतलब बेसिकली रेन मैन प्रॉब्लम में मैं करता हूँ एक्स डायरेक्शन में बात करता हूँ सिर्फ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में बात करता हूँ। तो ये 2D क्वेश्चन था, ये 1D क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टली को तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, तो ये तो जिस स्पीड से पढ़ रही होगी ये तो हमेशा उसी स्पीड से, जो मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन होगी वो तो सेम रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वाली चीज़ को, वर्टिकल वाली चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता मैन, क्योंकि सिर्फ इधर वाली डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इस वाली डायरेक्शन में तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहने वाली है। तो जो मतलब अगर ऐसे बात करेंगे कि वी आर एम जो रिलेटिव वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, वो हमेशा वी आर ही रहने वाली है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें मैन की वेलोसिटी हमेशा जीरो है, ओके, वाई डायरेक्शन में। और लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी, तो ये करेंगे कि वी आर एक्स माइनस वी एम एक्स। बेसिकली मैंने इसे दो 1D क्वेश्चन में डिवाइड कर लिया, एक्स और वाई में। वाई में हमेशा यहाँ पे सेम रहने वाला है मामला, क्योंकि मैन की वेलोसिटी जीरो है वाई डायरेक्शन में, और एक्स में कुछ रिलेटिव लगने वाला है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मलेस हो गया कि रिलेटिव। और फीलिंग से कैसे करोगे, फीलिंग से ऐसे करोगे कि जिस डायरेक्शन में रेन का कंपोनेंट है, अगर आदमी उसी डायरेक्शन में भागता है तो उसे वो रेन मतलब उसके चेहरे पर कम लगती है, ऐसे याद करो, ठीक है। फीलिंग से करोगे तो फीलिंग से भी कर सकते हो कि अगर जिस डायरेक्शन में रेन का कंपोनेंट है आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे तो आपके चेहरे पे बूंदें तेज लगेंगी, और आप उसकी अगर सेम डायरेक्शन में भागोगे जिस डायरेक्शन में रेन का कंपोनेंट है तो आपको चेहरे पे कम लगेंगी। ये फीलिंग से हो गया, और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने क्या करा, रेन मैन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन के लिए अगर फॉर्मूले से कर लो तो आप उसे एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करके एक्स वाले कंपोनेंट में आप ये रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और आंसर आ जाएगा, ओके। और वाई वाले में तो सेम है ही, कितना सिंपल हो गया। अब बस मतलब ये यही पूछते रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं कि रेन ऐसे पड़ रही है, ये आदमी ऐसे खड़ा है, इसके हाथ में कभी अम्ब्रेला पकड़ा देते हैं कि इसके हाथ में अम्ब्रेला है, तो वो अम्ब्रेला किस एंगल में पकड़े कि उसके मतलब ऊपर ना पड़े, तो वो अम्ब्रेला इसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में रेन पड़ रही है उसके अपोजिट पकड़ेगा। अभी आदमी अगर ऐसे चलने लगता तो उसे रेन का जो वर्टिकल वेलोसिटी लगती वो कुछ और ऐसे लगती, और ज़्यादा वो स्लैंट हो जाती है। अगर वो इस डायरेक्शन में चलने लगता तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐसे हो जाती कुछ, ओके। तो ये जो अम्ब्रेला पकड़ता है फिर वो कुछ ऐसे पकड़ता है इसके अपोजिट के लिए करने के लिए, ओके। और अगर वो इस डायरेक्शन में चलने लगता तो वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी ऐसे हो जाती,
जो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी सॉरी, तो फिर वो अम्ब्रेला कैसे पकड़ने लगता, फिर वो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ने लगता। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? दोबारा से करके दिखाता हूँ कि अगर ये रेन है, ये वी आर है, ये ऐसे पड़ रही है, ठीक है, ये ग्राउंड वाला आदमी जो रेस्ट पे खड़ा है वो देख रहा है, और ये मेरा नीचे वाला आदमी है जो कि चल रहा है। तो इसके पास तीन ही तो केस हैं। एक तो वो क्या कर सकता है, खड़ा हुआ है, एक क्या हो सकता है, ठीक है ना, इसके 3 केस हैं। एक तो वो खड़ा हुआ है रेस्ट पे, ठीक है ना, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है वो इधर की साइड चल रहा है, और थर्ड केस क्या है, वो इधर की साइड चल रहा है। ओके, तो अगर फर्स्ट केस के रेस्ट पे है तो उस पर रेन की बूंदें ऐसे पड़ेंगी, ये फर्स्ट केस की बात है, जिस एंगल पे थी थीटा पे उसी एंगल पे पड़ेंगी, राइट। दूसरे केस की बात करें कि आदमी क्या करने लगा, इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो इस पर जो रेन की बूंदें पड़ेंगी, अब जो पड़ेंगी वो और ऐसे पड़ेंगी, लाइक थीटा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो जो समझ रहे हो कि रेन की बूंदें उस पर मुँह पे तेज पड़ेंगी, और ये तो फीलिंग आती है ना कि अगर बारिश कुछ ऐसे एंगल पे पड़ रही थी और आप और ऐसे चलने लगोगे तो आपके मुंह पे जो बूंदें पड़ेंगी और तेज पड़ेंगी। तो ये वी आर एम है, राइट। और फिर अगर थर्ड केस की बात करते हो तो वो ऐसे चलने लगा, तो उस पर जो रेन की बूंदें अब पड़ेंगी वो कुछ और कम हो जाएंगी, कम एंगल पे पड़ेंगी थीटा। जब वो आदमी ऐसे चलने लगा तो उस पर जो रेन की बूंदें पड़ गई, वी आर एम कुछ ऐसे एंगल पे पड़ रही होंगी, कम एंगल हो जाएगा रेन की बूंदें पड़ने का। ओके, जब वो ऐसे चलेगा, ये वी आर एम है, वी आर एम है, वी आर एम है। तो ये जो मैं तीनों में बनाया, तीन जो डायग्राम बनाए, ये वी आर एम के डायग्राम बनाए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी जब ये आदमी चलने लगेगा, तो कैसे लगेगी, फीलिंग वाली चीज़, न्यूमेरिकली नहीं दिखा रहा। ओके, तो बस इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं कि वो एम्ब्रेला का एंगल क्या होगा उसका, वो बताओ, वो वाले क्वेश्चन बनते हैं। या फिर ये बनते हैं क्वेश्चन कि वो कैसे चले कि रेन्स की बूंदें उसके सिर्फ वर्टिकल पड़े, राइट, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बस क्या करना होता है कि y का कंपोनेंट, भाई ये वाला थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ये वी आर एम का थीटा है, इसे निकालने के लिए क्या दो चीज़ चाहिएंगी, एक तो वी आर एम का x कंपोनेंट चाहिएगा, एक वी आर एम का y कंपोनेंट चाहिएगा, ये वाला थीटा निकालने के लिए, राइट। तो y कंपोनेंट कैसे आएगा, वो तो वी आर वाई के इक्वल होगा। वी आर जनरली आपको रेन का दे रखा होगा, वेलोसिटी कितनी होती है, तो आपको रेन का वाई कंपोनेंट आपको पता होगा, और जो रेन का एक्स कंपोनेंट है ये वी आर एम एक्स कैसे निकालोगे, वो वी आर एक्स आएगा माइनस वी एम एक्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। आपको थीटा निकालना है, थीटा के लिए आपको दोनों कंपोनेंट चाहिए। दोनों कंपोनेंट कैसे निकालोगे, एक कंपोनेंट तो मैं कह रहा हूँ जो रेन का वाई, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो रेन की वेलोसिटी के इक्वल होगी वाई डायरेक्शन में, क्योंकि मैन की वाई में कुछ है नहीं, राइट। और जो एक्स डायरेक्शन में, मैन की एक्स डायरेक्शन में कुछ है, तो जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो आएगी ये। तो आपको क्वेश्चन में अब देखो, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली रिजल्ट हुआ कैसे गिवन हुआ, आपको वी आर क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, डाटा गिवन होगा। तो इससे आप क्या दो चीज़ निकालोगे, आप इससे निकालोगे वी आर एक्स, वी आर वाई। ओके, आपको वी आर क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे आपकी वी आर एक्स और वी आर वाई निकल जाएगी। आपको वी एम क्वेश्चन में गिवन होगा, वी एम क्वेश्चन में गिवन होगा, गुड। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वी आर एम निकाल सकते हो। और जो वी एम क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो हमेशा वी एम का जो वाई वाला है वो तो सॉरी वी एम का जो वाई है वो हमेशा ज़ीरो होगा, और वी एम का कुछ एक्स ही होगा, है ना, जनरली क्वेश्चन में जो होगा वी एम जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो अब आप वी आर एम कैसे निकालोगे, वी आर एम आप दो चीज़ निकालोगे, वी आर एम एक्स और वी आर एम वाई। तो वी आर एम वाई तो मैं कह रहा हूँ कि वो रेन के इक्वल ही होगी, क्योंकि मैन की वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में जीरो है। और वी आर एम एक्स में कह रहा हूँ कि वो रेन एक्स की डायरेक्शन में और वी एम एक्स की डायरेक्शन में। ये फॉर्मूले से हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आपने वी आर एम निकाल लिया, बस फिर तो मतलब एक्स और वाई निकाल लिए कंपोनेंट्स। तो यहाँ से आप फाइनली जो रिलेटिव वेलोसिटी जो मैन एक्सपीरियंस करेगा उसका आप थीटा निकाल सकते हो। इस थीटा पे क्वेश्चन देते हैं कि इस अगर मतलब वो कहेंगे कि वर्टिकल पड़ रही है तो इसका मतलब थीटा ज़ीरो है। अगर वो कहेंगे कुछ मतलब कि अम्ब्रेला का क्या एंगल होगा, तो वो इस लाइक थीटा का एंगल उसके इक्वल होगा, राइट। ये वाला थीटा इस वाले थीटा के इक्वल होगा, अगर ये अम्ब्रेला मान लो और ये रेन है, तो इस अम्ब्रेला का एंगल पूछते हैं, तो ये वाला थीटा आपने निकाल लिया, तो इस वाले वो लाइक है ना, तो ये वाला थीटा इस वाले थीटा के इक्वल होगा। तो बस ख़त्म क्वेश्चन। तो ये था आपका रेन मैन वाले क्वेश्चन। या रेन मैन वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, फीलिंग से भी कर सकते हो आप और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये जो मैंने ये इतनी खिचड़ी बताई, ये फाइनली मतलब हमारा फाइनली रिजल्ट निकल के आया जो हमने पीछे करा। गुड, अब हम करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ये आ जाता है और ये मतलब
अगर आपको ट्रिक नहीं आती हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो ट्रिक ही हो जाता है। अगर आपको मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने नहीं लगाया इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सॉल्व करना हार्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक ए है, ये ए है और ये नीचे की साइड चल रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये एक, और ये इसके अगर ऐसे चलोगे, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है और ये ऐसे चल रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे वी ए गिवन है, मुझे वी बी गिवन है, राइट। अब क्या है, अब मुझे इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस गिवन है, वी ए और वी बी की डिस्टेंस मान लो 100 मीटर मुझे गिवन है। ओके, तो वो अब मुझसे क्या पूछेंगे कि ऐसे चल रहे हैं, तो वो मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होगी और मतलब कितनी होगी, समथिंग समथिंग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर क्या पूछेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब एकदम से कई बार हमको लगता है कि अब ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 100 मीटर ही होगी, लाइक ऐसे लगता है ना ये तो शॉर्टेस्ट ही है, अगर बी आगे चला जाएगा तो कुछ स्लैंट हो जाएगा और नहीं, लेकिन नहीं। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जो ए भी नीचे की साइड आ रहा है, ए नीचे की साइड आ रहा है, ए नीचे की साइड आ रहा है, अगर बी आगे की साइड जा रहा है तो जो स्लैंट डिस्टेंस आएगी ये कुछ लाइक 100 से कम आ सकती है ना। और फिर हो सकता है एक केस आ जाए कि ए यहाँ पे आ जाए, बी यहाँ पे आ जाए, तो फिर 100 से बढ़ भी जाए, लेकिन मतलब समझ ना कि ये पहले 100 है, फिर जैसे कुछ ऐसे हो रहा होगा तो कुछ कम होगी, एक बार एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी और फिर वो दोबारा से बढ़ने लगेगी। तो मतलब कुछ कुछ ऐसा हो रहा होगा। ये क्वेश्चन है सॉल्व, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए ए और बी की पहले सबसे पहला पॉइंट यहाँ से मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि ए और बी की एटलीस्ट अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 मीटर नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे करते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये मेरा ए है, इसे मैं रेस्ट पे मान लेता हूँ। इसे मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा होता है रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। कैसे कि अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लेता हूँ, ये मेरा ए था, ये मेरा बी है, ये मेरा ठीक है बी है, ये मेरी 100 मीटर है और ये मेरी होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मेरा होगा, ये वाली होगी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। समझ में क्या हुआ, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं कि हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ए को मान लो रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम ए अब बी वाले को कैसे देख रहा होगा, तो बी वाले को वो ए कैसे दिख रहा होगा कि इसकी इधर की साइड तो वेलोसिटी वी बी ही रहेगी, राइट, इसका कंपोनेंट, और जो ए का कंपोनेंट वी ए नीचे की साइड था, अब ए को हमने रेस्ट मान लिया तो इस पे ऊपर की साइड वो कंपोनेंट लग जाएगा वी ए। ओके, तो मेरे पास वी बी ए निकल आएगा, वी बी ए निकल आएगा। और मतलब अब तो अब क्या हो गया, अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या होगा कि अब ये क्वेश्चन हो गया कि ये ए वाला रेस्ट पे है, ये बी वी वाले की बी जो बी पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ वी बी ए है और वो ऐसे मूव कर रही है, तो वो मूव करेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा ये वाली चीज़, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये वाला ट्रायंगल बन गया, बस हमारा ये ट्रायंगल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बन गया। मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि मुझे फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे ये पता है 100 है, तो अब ये निकालने के लिए मुझे ये थीटा चाहिए ना, ये थीटा अगर मेरे पास निकल गया तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। और ये मुझे पता है, मुझे ये रिजल्टेंट पता है, मुझे ये वाली चीज़ भी पता है, मुझे ये वाली चीज़ भी पता है, तो थीटा निकल जाएगा ना। अगर ये थीटा कहूँगा तो अगर मैं कहूँगा tan थीटा इक्वल्स टू, तो क्या होगा, ये नीचे वाला कंपोनेंट ये 15 था डिवाइडेड बाय 20, तो ये tan थीटा होगा। समझ में tan थीटा कैसे निकाला मैंने, tan थीटा मैंने इस वाले वेक्टर से निकाला कि ये मेरे दो वेक्टर थे, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आया, इसका समीशन जो आया, राइट। अगर मैंने ए को रेस्ट पे माना तो मैंने बी पे एक ऊपर की साइड वेलोसिटी वेक्टर लगा दिया 20, इसका 15 था ही, तो मुझे ये वाला थीटा निकालना है, तो ये वाला थीटा कितना आएगा, 15/20 आएगा, राइट, 15/20, 15/20 कैसे आएगा कि अगर ये ट्रायंगल में कंप्लीट कर लूँगा ऐसे, तो ये 15 होगी, ये 20 होगी, तो 15/20 ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो ये मुझे थीटा पता चल गया बेसिकली, और मुझे वी ये भी पता चल गया कि वी बी ए कितना होगा, वी बी ए कितना होगा भाई,
इसका रिजल्टेंट होगा ना, इसका और इसका रिजल्टेंट, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रिजल्टेंट। तो अगर सॉल्व करोगे तो लाइक ये कितना आएगा, 225 आएगा, ये 400 आएगा, 625, 25 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे पता चल गया कि ये 25 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या क्वेश्चन किया था कि ए और बी दोनों ट्रैवल कर रहे थे और मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आप किसी भी एक को रेस्ट पे मान लो और फिर बी उसके दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो कि पहले वाला कैसे ऑब्जर्व करेगा, और फिर वो एक ट्राइंगल से ऐसे बन जाएगा अगर आप देखोगे, और फिर उस ट्राइंगल की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। बस फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, ये क्या थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 15 10 थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में 10 थीटा होगा ये वाली साइड अपॉन ये वाली चीज़, या फिर साइन थीटा कर लेते हैं। साइन थीटा ये कितना गया 3/4 आ गया, राइट। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा ये वाली चीज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 100, ये हाइपोटेनियस इस राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वल्स टू साइन थीटा। तो बस टेन थीटा आपको पता ही है, टेन थीटा से साइन थीटा निकाल लोगे, साइन थीटा से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, आपको बेस अपॉन हाइट बेस अपॉन हाइपोटेनियस हाइट अपॉन हाइपोटेनियस वाले फॉर्मूले से। ओके, और फिर मतलब टाइम वाइम पूछ सकते हैं आपसे, तो टाइम भी निकाल लोगे भाई। साइन थीटा निकल गया तो कॉस थीटा निकल, वो टेन थीटा निकल गया तो साइन थीटा निकल गया, तो सिमिलरली कॉस थीटा निकल गया। और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पता है और हाइपोटेनियस पता है, तो मेरे पास हाइट बेस और हाइपोटेनियस तीनों आ गई, राइट। थीटा मुझे जैसे पता चला, जैसे मुझे ये थीटा पता चला, मेरे पास हाइट बेस और हाइपोटेनियस तीनों आ जाएंगे ना, क्योंकि मुझे हाइपोटेनियस लाइक गिवन ही है ये 100, तो मेरे पास और मुझे थीटा गिवन है, तो मैं हाइट और बेस निकाल सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा लगा के। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ आ गई। तो अगर मुझे टाइम पूछते तो टाइम मेरा क्या होता कि ये 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और बेस ये है, तो बेस डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे पास टाइम आ जाता है कि कितने टाइम में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसकी। मतलब ए और बी आर ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो मेन सबसे बड़ा लॉजिक, ये सब कुछ तो लाइक मैथ्स है, ये अगर आपको अभी एक बार में समझ में भी नहीं आएगी ना, तो अपने हाथ से आप लिख के करोगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैथ्स तो लाइक 8 9 10 की मैथ्स है। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो कि आप एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान लेते हो कि अगर ये ए और बी था, ये ए नीचे 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ये ए और बी था, ए नीचे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बी इधर की साइड 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो आप जब कहोगे कि मैंने एज्यूम कर लिया कि ए एट रेस्ट एज्यूम कर लेते हैं, तो जो ये बी होगा ये 15 मीटर पर सेकंड से तो इधर चल ही रहा होगा। अब इस पर एक और इधर की साइड ऐसे वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड की, लाइक ए के नज़रिए में। अगर ग्राउंड का नज़रिया देखेगा तो ग्राउंड वाले मतलब अगर कोई और सी बंदा होता जो कि रेस्ट पे होता और वो इस बी को देख रहा होता, तो उसे वो बी 15 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिख रहा होता। लेकिन हम ऐसे नहीं देख रहे, हम कैसे देख रहे हैं, हम ए के नज़रिए की बात कर रहे हैं कि एज्यूमिंग ए एट रेस्ट रिलेटिव टू ए निकालना है वेलोसिटी। तो रिलेटिव टू ए वेलोसिटी कितनी होगी कि वो 15 तो ऐसे चल ही रहा होगा और उस पर 20 ऐसे लग जाएगी। रिलेटिव निकालने के मैंने 1000 बार आपसे बोला है, क्या करते हैं जो भी ए पे लग रही है उसे अगर हमें रेस्ट करना है तो उसका नेगेटिव सब पे लगा दो। तो ए पे लगेगा तो वो 0 हो जाएगा, बी पे लगेगा तो वो ऊपर की साइड ऐसे लग जाएगा। तो बेसिकली इसका तो इस बी पे इधर की साइड 15 होगी, इधर की साइड 20 होगी, तो मतलब उसकी रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगी। वी बी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी, वो बी बी ए और उस वेलोसिटी का नाम वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए या फिर रिलेटिव टू ए। तो बस और फिर मतलब फिर तो ये ट्रायंगल कंप्लीट मुझे पता लगेगा कि अब तो क्वेश्चन फिर इसके ये इस कॉन्सेप्ट के बाद जब आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट लगा दिया उसका तो क्वेश्चन सिंपल बन गया। उसका तो कॉन्सेप्ट बन गया कि ए मेरा रेस्ट पे है, ये मेरा कोई पार्टिकल बी है और ये मेरा इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। आपको ये डायरेक्शन कैसे पता है कि ये थीटा आप निकाल सकते हो ये वाले करके कि वी बी अपॉन वी ए करके थीटा निकाल सकते हो। तो आपको थीटा पता है और वेलोसिटी पता है कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया कि ये ए है और ये बी है, मुझे बी की वेलोसिटी पता है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मुझे एंगल भी पता है ऑफ कोर्स। तो अब मुझे निकालना है ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं कहूँगा कि ये बी ऐसे मूव कर रहा होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ए और बी आपस में ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, तो जो ये डिस्टेंस होगी वो मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और फिर उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल अगर कंसिडर करूँगा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूँगा, तो ये 90 डिग्री होगा और ये मुझे ये वाली चीज़ मुझे गिवन होगी क्वेश्चन में, मुझे थीटा गिवन है, ये वाली चीज़ गिवन है, तो बाकी सब कुछ तो मैं निकाल ही सकता हूँ। मतलब ये भी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी एक तरीके से, और ये निकल गई तो मुझे स्पीड पता है और ये पता है तो टाइम भी निकल जाएगा। बस दो ही चीज़ पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो टाइम पूछ सकते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाने में और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी।
आपसे 2 ही चीज़ क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। तो आज हमने क्या था, 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एक रेनमैन वाला क्वेश्चन कर लिया और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कर लिया। अब अगर तीसरा वाला करते हैं तो तीसरा वाला होता है एयरक्राफ्ट विंड वाला, एयरक्राफ्ट और विंड। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। टीचर क्वेश्चन होता है एयरक्राफ्ट को आप स्विमर एज्यूम कर सकते हो और विंड को आप एज्यूम कर सकते हो रिवर। तो सेम वही क्वेश्चन होता है ये, एयरक्राफ्ट और विंड वाला क्वेश्चन स्विमर और होता है। तो आपको क्या गिवन होता है, आपको गिवन होता है कि एक हवाई जहाज है या फिर कोई एयरक्राफ्ट है जो कि किसी कुछ मतलब वो कहेंगे किसी एंगल और किसी लाइक आपको VAW ये गिवन होता है क्वेश्चन में। जैसे हमें उस स्विमर वाले क्वेश्चन में क्या गिवन होता था, VSR गिवन होता था। लाइक स्विमर वाले क्वेश्चन में हमें VSR गिवन होता था, ऐसी जो एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चंस में हमें VAW गिवन होता है, फिर हमें VW गिवन होता है, फिर हमसे VA पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होता है जनरली एयरक्राफ्ट वाला। और ये किसके मैं कह रहा हूँ, इसे आप कह रहे हो कि VSR गिवन होता था, VR गिवन होता था, हमसे VS पूछते थे। ओके, और फिर VS में लाइक करवाते थे। ये क्वेश्चन है, तो आप मतलब देख लो कैसे भी मतलब इसे आप वो इस जैसे हमने ये कहता है एक 2D क्वेश्चन को 2 1D के पार्ट में डिवाइड करके कर तो या फिर सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है कि VSR इसको VS माइनस VR वाले फॉर्मूले से जैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला बन जाएगा कि VAW इसको VA माइनस VW। तो बस बात है फारसी की। जैसे उस क्वेश्चन में जब VSR को लिखते हैं तो उस क्वेश्चन में VSR को लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, कि जब स्टिल वाटर होगा कोई पॉन्ड या फिर तालाब होगा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये है। तो उससे बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी क्यों है स्विमर की, है ना, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो आपको मैंने ये बहुत बता दिया कि स्टिल वाटर को आप ऐसे भी ले सकते हो, एज्यूमिंग वाटर एट रेस्ट। और जैसे आप ये लाइन बोलोगे एज्यूमिंग वाटर एट रेस्ट तो आपको एकदम समझ जाएगा अरे ये तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन थी। तो इसलिए वहाँ पे मतलब तो वहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या होता है कि ट्रिकी पार्ट ये होता है कि हमारी समझदारी में ये थोड़ा कम आता है कि जब हम बोलते हैं कि अगर एक बंदा मतलब ऐसे पानी में तैरेगा जो कि लाइक स्टिल है, लाइक पॉन्ड या फिर उसमें तैर रहा है लेक में, और वहाँ पर मतलब लाइक पानी का कोई भाव नहीं है, तो मैं उसे वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर क्यों बोलता हूँ, मतलब कि VSR क्यों बोलता हूँ। आपको ये लगेगा एकदम से यार ये तो इसकी खुद की वेलोसिटी है ना, इसे मैं रिलेटिव क्यों बोल रहा हूँ। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे, तो लाइक ये नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि तो वहाँ पे ये ट्रिक होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये ट्रिक होती है। ओके, तो समझने के बाद बस इसमें इतनी है कि VAW क्या है। VAW एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है जब कोई हवा नहीं चल रही होगी। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट की खुद की वेलोसिटी कितनी है, एक तरीके से कि वो खुद कितनी मेहनत कर रहा होगा, वो VAW को कह सकते हैं, राइट। और फिर जो हवा चल रही होगी वो VW होगी। तो फिर जो एयरक्राफ्ट की एक VA होगी जो कि ग्राउंड से कोई बंदा ऑब्जर्व करेगा। तो ये 3 ये हो गई, राइट, VA, VW और VAW। तो एक एयरक्राफ्ट की वैसी वेलोसिटी जो कि हवा जब रुकी हुई है, हवा कोई नहीं चल रही, तो उसे कहते हैं VAW। ठीक है, एक विंड की वेलोसिटी और एक VA क्या होगी, जो ग्राउंड से कोई बंदा देख रहा होगा तो वो VA कितनी होगी, वो वाली वैल्यू। तो ये होती है। तो ये फॉर्मूला लगता है कि VAW इक्वल्स टू VA माइनस VW। ये लाइक स्विमर वाले क्वेश्चन से आप बहुत मिला सकते हो। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो एयरक्राफ्ट और विंड वाला, तो एयरक्राफ्ट को आप स्विमर एज्यूम कर लेना और विंड को आप रिवर एज्यूम कर लेना और फिर देखना क्वेश्चन क्या हो रहा है।